नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्व प्रेरण होता क्या है, किसी धारावाही परिनालिका के लिए स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है, साथ में किसी कुंडली में संचित ऊर्जा यहां पर हम देखेंगे, स्व प्रेरकत्व का मात्रक और विमा की यहां पर हम चर्चा करेंगे। इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेरकत्व, इंडक्शन होता क्या है, प्रेरकत्व किसे कहा जाएगा। तो देखिए, जो प्रेरकत्व है वो किसी भी विद्युत परिपथ का एक गुण होता है जो कि उस परिपथ में होने वाली धारा परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसको हम प्रेरकत्व कहेंगे। तो धारा परिवर्तन का विरोध जहां पर भी होगा तो प्रेरकत्व का मतलब है धारा परिवर्तन का विरोध। प्रेरकत्व का मतलब क्या है? धारा परिवर्तन का विरोध ही प्रेरकत्व कहलाता है। कि यदि किसी कुंडली में, किसी सर्किट में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करने वाला जो गुण है उसी को ही हम प्रेरकत्व कहते हैं। अब देखिए, यांत्रिकी के जड़त्व की तरह विद्युत में प्रेरकत्व होता है। यांत्रिकी के अंतर्गत हम जड़त्व पढ़ते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है कि जड़त्व पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत में जो प्रेरकत्व है वो भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इस प्रेरकत्व को हम विद्युत का जड़त्व कहते हैं। प्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहा जाता है क्योंकि ये भी धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, ये विरोध के गुण को रिप्रेजेंट करता है। फिर आगे देखें कि हम जानते हैं कि जड़त्व के कारण वस्तु इसकी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो जो जड़त्व होता है वो अवस्था परिवर्तन के विरोध को बताता है। यहाँ पर जो प्रेरकत्व है वो धारा में परिवर्तन के विरोध को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखें, सेल्फ इंडक्शन, स्व प्रेरण। स्व प्रेरण किसे कहते हैं? देखिए, डेफिनेशन क्या है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना। जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है, ये हमारे पास में कोई कुंडली है और जैसे यहां से हमने बैटरी जोड़ी, धारा प्रवाहित करना स्टार्ट किया तो धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम होता है I तक होता है। जब धारा बढ़ती है तो धारा इधर से जा रही होती है, लेकिन ये जो कुंडली है इसके अंदर एक प्रेरण उत्पन्न हो जाता है और वो इस धारा परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसके अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो इस धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो उस घटना को हम स्व प्रेरण तथा यहां पर आप ध्यान देंगे उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसको हम विरोधी विद्युत वाहक बल और उत्पन्न विद्युत धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दें कि किसी कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा यदि उस धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। तो किसी कुंडली या परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। फिर देखिए, स्व प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल तथा
इससे उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। क्लियर। फिर देखिए यहां पर हम दो स्थितियां लेकर चल रहे हैं। हमारे पास में एक सर्किट है, इस सर्किट में यहां पर ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये एक धारा नियंत्रक है और इस धारा नियंत्रक से एक कुंडली जुड़ी हुई है और कुंडली से एक कुंजी जुड़ी हुई है। ये हमारे पास में एक सिंपल सा सर्किट है। इसमें जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो मुख्य धारा बढ़ रही है। अब देखिए यहां पर आप समझें कि यहां से हम स्विच ऑन करेंगे तो यहां से बहने वाली जो धारा है, इसको मुख्य धारा कह रहे हैं, उसका मान बढ़ता है। आई का मान क्या होता है? सीधा आई होता नहीं है धारा का मान, यह है मुख्य धारा का मान। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं मुख्य धारा का मान, मुख्य धारा का मान। तो जो मुख्य धारा का मान है वो 0 से आई तक बढ़ता है, 0 से आई तक बढ़ता है। इसका मतलब धारा में लगातार वृद्धि होती है। मुख्य धारा बह रही है इस डायरेक्शन में। अब ये जो यहां पर हमारे पास में कुंडली जुड़ी हुई है, ये इस धारा परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसको हम स्मॉल आई से पुट कर देते हैं। ये जो प्रेरित धारा है स्मॉल आई, प्रेरित धारा, इसको हम स्मॉल आई कहते हैं, ये मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। मुख्य धारा जो कि आई है के बढ़ने का विरोध करती है, बढ़ने का विरोध करती है। तो इसके प्रवाह का विरोध करेगी, तो इसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाएगी। तो ये प्रेरित धारा इसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। हमारी जो मुख्य धारा है और प्रेरित धारा है, इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत रहेगी। ये इस तरीके से इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि जो प्रेरित धारा है वो इसके बढ़ने का विरोध करे। ठीक उसी प्रकार से आप देखें यहां पर हमने यहां पर वही सर्किट लिया है, इसमें बैटरी, धारा नियंत्रक, एक कुंडली और साथ में कुंजी लगी हुई हो। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, यहां से स्विच ऑफ कर रहे हैं। स्विच ऑफ करने पर मुख्य धारा घट रही है। अब की बार जो धारा है उसकी वैल्यू घटेगी विद्यार्थियों। तो यहां पर मुख्य धारा का जो मान है, मुख्य धारा का मान आई से 0 तक घटता है, आई से 0 तक घटता है, कम होता है। तो उत्पन्न जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा जिसको हम स्मॉल आई से पुट करें, मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है, मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है, घटने का विरोध करती है। इसलिए क्या है कि जो मुख्य धारा है उसी डायरेक्शन में ही प्रेरित धारा, मुख्य धारा इधर बह रही थी और प्रेरित धारा भी उसी डायरेक्शन में ही प्रवाहित होगी। तो मुख्य धारा और प्रेरित धारा की डायरेक्शन एक ही होगी जब धारा घट रही हो, और जब धारा बढ़ती है तो विपरीत दिशा में, धारा घटती है तो उसी दिशा में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वप्रेरण की घटना में किसी कुंडली से संबद्ध जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो धारा जितनी ज्यादा प्रवाहित होगी उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट एल लगा देंगे, जहां इस एल को हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। और इस यहां से इसका जो फॉर्मूला है वो ये निकल कर आ जाता है। हम आगे भी एक फॉर्मूला देखेंगे, वहीं से इस एल को परिभाषित करेंगे और एल के मात्रक विमा भी वहीं पर देखेंगे। तो देखिए
ये वाला रिलेशन हमारे पास में आ चुका है, एन फाई बराबर एल आई। अब यहां से आप ध्यान देंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं? फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे के दूसरे नियम से हम देखिए क्या जानते हैं विद्यार्थियों। हम जानते हैं E बराबर माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हम जानते हैं। इस एन को यदि हम अंदर ले जाएं तो डी एन फाई अपॉन डी टी, ये हमारे पास में आ गया। समीकरण 1 को हम उपरोक्त समीकरण के अंदर रख देंगे। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर हम यदि उसको रख दें तो E बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? माइनस में डी बाई डी टी। एन फाई की जगह हम समीकरण 1 वाला एल आई यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए एल यहां पर कांस्टेंट है, इसको हम ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से बाहर। तो हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला आ चुका है, E बराबर माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। ये स्व प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है। तो स्व प्रेरण की जो घटना है उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा। यहां से हम क्या पुट कर दें? एल बराबर माइनस में ई बट्टे में डी आई अपॉन डी टी, ये हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहीं से हम इस एल को परिभाषित करने वाले हैं। देखिए एल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यदि ये जो डी आई अपॉन डी टी है, धारा परिवर्तन की जो दर है, वो हमारे पास में, देखो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी हम इसको परिभाषित करेंगे। यहां से हमारे पास में एक रिलेशन देखो क्या निकल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो उत्पन्न हो रहा है, ये धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा, या आप ये कह सकते हैं धारा परिवर्तन के दर के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्लियर? चलिए हम अब यहां पर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हमारे पास में रिलेशन आ गया E बराबर माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। और देखिए विद्यार्थी यहां से हम एल बराबर क्या पुट कर देंगे? माइनस में E बट्टे में डी आई अपॉन डी टी। ये हमारे पास में एल का सूत्र आ चुका है, एल का एक फॉर्मूला आ चुका है। क्लियर? अब देखिए इसी फॉर्मूले से ही हम इसको परिभाषित करने वाले हैं। यदि हमारे पास में जो डी आई अपॉन डी टी है, डी आई अपॉन डी टी, ये 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है वो एल के बराबर होगा। यहां से इसकी परिभाषा देखेंगे आप कि हमारे पास में कोई कुंडली है, तो किसी कुंडली या परिपथ में, कुंडली या परिपथ में प्रति एकांक धारा परिवर्तन के कारण या धारा परिवर्तन की दर के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ये आ गई है हमारे पास में एल की परिभाषा, एल की डेफिनेशन। यहां पर हम बात करेंगे एल का मात्रक। देखिए एल का जो मात्रक है वह वही होगा, फॉर्मूले से आप देख लीजिए, जो कि माइनस में ई बट्टे में डी आई अपॉन डी टी का मात्रक होगा। क्लियर? तो यहां से ई का जो मात्रक है, ये विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और डी आई इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति सेकंड। तो सेकंड यहां पर ऊपर चला जाएगा, तो वोल्ट इंटू सेकंड बट्टे में एम्पियर। ठीक है, और इसको विद्यार्थियों हम कहेंगे हेनरी। इसको क्या कहा जाएगा? हेनरी कहा जाएगा। देखिए एक जो हेनरी है वो किसके बराबर है, वो भी क्लियर कर लीजिए। एक हेनरी किसके बराबर है? यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा परिवर्तन के कारण से, कि यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा परिवर्तन के कारण से उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तो उसको हम 1 हेनरी कह देंगे। क्लियर? बात कर लेते हैं एल की विमा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। माइनस में ई डी आई अपॉन डी टी की विमा ही एल की विमा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से ई यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, विभवांतर है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? M1 L2 T-3 A-1 DI इसकी विमा A1 और DT जिसकी विमा हो जाएगी यहाँ पर -1, ऊपर जाएगी तो एक घात इसकी कट जाएगी। M1 L2 T-2 A-2, ये इसकी फाइनली विमा निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं किसी प्रेरक की, प्रेरक का मतलब हो गया कुंडली की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। कोई हमारे पास में कुंडली है और उस कुंडली के अंदर कितनी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, वो यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसकी किसकी इक्वल होगी ये ऊर्जा? तो किसी कुंडली या आपके पास में परिपथ है, तो उसमें एक धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो उस धारा को स्थापित करने में किया गया जो कार्य है उसको हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी कुंडली या परिपथ में एक स्थायी धारा स्थापित करने के लिए स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? तो किसी कुंडली के अंदर धारा को स्थापित करने में किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम P बराबर शक्ति बराबर जानते हैं V इंटू आई। यहां पर मैं P के स्थान पर कार्य करने की दर dw/dt, E के स्थान पर V के स्थान पर E का परिमाण और I इस तरीके से पुट कर सकता हूं। E की जगह इस E का परिमाण होता है L di/dt, ये I यहां पर पड़ा ही है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में आ गया dw बराबर Li di हमें प्राप्त हो चुका है। इसका हम समाकलन कर देंगे। इसका क्या करने वाले हैं? समाकलन। तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर दीजिए, धारा की वैल्यू है वो 0 से I तक चेंज हो रही है। तो यहां से W बराबर कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ये हमारे पास में आ चुका है। अब W बराबर L, I का करेंगे तो I 1 + 1 बट्टे में 1 +
1 और लिमिट हमारे पास में है 0 से I तक। तो L I स्क्वेयर बट्टे में 2 0 से I तक। तो W बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, L/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यह किया गया कार्य ही कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो 1/2 Li स्क्वेयर हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। तो यह है किसी कुंडली में, किसी प्रणालिका में संचित ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा का संचय होगा। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो किसी कुंडली के प्रति एकांक आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यू से इसको लिखा जाएगा कैपिटल यू बट्टे में आयतन। तो यहां से कैपिटल यू का मान हमने देखा 1/2 Li स्क्वेयर। आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कुंडली की लंबाई से गुणा कर देंगे। फिर आप ध्यान दें 1/2 L। L की वैल्यू अभी जस्ट ही हम आपको बताएंगे, जो कि होगी μ0 n स्क्वेयर A इंटू L, और I स्क्वेयर पड़ा ही है बट्टे में A इंटू L। फिर आप ध्यान दें किसी प्रणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होता है μ0 n I। तो यहां से स्मॉल u बराबर देखो A इंटू एल से A इंटू एल तो कैंसिल हो जाएगा, μ0 n स्क्वेयर। I की जगह यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, B अपॉन में μ0 n। तो B अपॉन में μ0 n का स्क्वेयर, तो 1/2 μ0 n स्क्वेयर B स्क्वेयर अपॉन μ0 स्क्वेयर n स्क्वेयर। यहां से n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल हो गया, u बराबर आ गया हमारे पास में 1/2 μ0 से एक μ0 कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वेयर अपॉन μ0। ये हमारे पास में ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी जो हमने L की वैल्यू यूज में ली है, L बराबर μ0 n स्क्वेयर A इंटू L, ये कहां से आई इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखेंगे कि प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक, कोई प्रणालिका है या कोई कुंडली है तो उसके लिए स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है उसको यहां पर हम देख लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर एक हमारे पास में प्रणालिका है। इस तरीके से ये हमारे पास में एक प्रणालिका है। इस पर हम कुछ फेरे लपेट देते हैं तार के। तो ये वाला फेरा है वो इस तरीके से होता हुआ इधर ऐसे, फिर इस तरीके से होता हुआ ऐसे, ऐसे इनके ऊपर तार के विभिन्न फेरे लिपटे हुए हैं। क्लियर। ये हमारे पास में यहां से इस प्रणालिका में I धारा का प्रवाह हो रहा है।
इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमारे पास में है L, और इसकी जो लंबाई है, सॉरी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A और लंबाई है L, इसमें से बहने वाली धारा है I। तो देखिए यहां पर हम सर्वप्रथम इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स देख लेते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के टर्म्स में हम पुट करेंगे। तो देखिए कुल फेरे बट्टे में इसकी लंबाई, तो यहां से हमारे पास में निकल गया n बराबर स्मॉल l n इंटू एल, तो ये n इंटू एल आ गया। फाई, फाई होता है b इंटू ए, b इंटू ए, और यहां से b की वैल्यू आप पुट कर दीजिए म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, ये पुट कर दीजिए। अब देखिए एक रिलेशन तो ये हमारे पास में आ गया, एक रिलेशन हमने इसी वीडियो के अंदर स्वप्रेरण के अंदर बताया है कि एन फाई बराबर होता है एल आई के, तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे। तो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल, ये हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ चुका है L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए इंटू एल। क्लियर? तो यह आ गया किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि एक लंबे सोलेनोइड में 500 फेरे हैं, सोलेनोइड से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रत्येक फेरे से संबद्ध परिणामी चुंबकीय फ्लक्स ये हमारे पास में है। चलिए एक बार ये जो हाइलाइटर है वो उसको हटाना पड़ेगा, तो ये हमने यहां से हटा दिया है एक बार। अब आप ध्यान देंगे कि एक लंबे सोलेनोइड में 500 फेरे, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रत्येक फेरे से संबद्ध जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है वो 4 गुणा 10 की घात -3 वेबर है। तो सोलेनोइड का स्वप्रेरकत्व का मान कितना होगा? स्वप्रेरकत्व की वैल्यू हमें यहाँ पर पूछी है। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, एक तो इसमें फेरों की संख्या दे रखी है 500 फेरे, इसमें से बहने वाली धारा दे रखी है 2 एम्पियर, फ्लक्स का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -3 वेबर, साथ में हमें स्व प्रेरकत्व L की वैल्यू पूछी है। तो एक रिलेशन हम ये जानते हैं, एन फाई बराबर एल आई, तो यहां से L बराबर आ जाएगा एन फाई अपॉन में आई। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 500 गुणा 4 गुणा 10 की घात -3 बट्टे में आई, जो कि 2 एम्पियर है। तो ये आ गया हमारे पास में 1000 गुणा 10 की घात -3, यह आ गया 1 हेनरी। 1 हेनरी हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर? फिर आगे देखिए, स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जब 3 एम्पीयर धारा 3 एम्पीयर से 2 एम्पीयर में 1 मिली सेकेंड में बदलती है, तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा? तो देखिए E का जो मान है वो हमें दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है। L का मान हमें पूछा है, समय में होने वाला जो परिवर्तन है अल्प परिवर्तन, वो हमें दे रखा है 1 मिली सेकेंड, मतलब 10 की घात -3 सेकेंड। धारा की जो वैल्यू है वो देखिए, अंतिम धारा में से हम प्रारंभिक धारा घटा देते हैं, 2 - 3, ये माइनस में 1 एम्पियर हमें दे रखी है। तो ये हमारे पास में है डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। ई बराबर हम जानते हैं माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी, तो यहां से एल बराबर हमारे पास में आ गया है माइनस में ई बट्टे में डी आई अपॉन डी टी।
तो L माइनस में E का जो मान है वो है 5 बट्टे में DI का जो मान है या डेल्टा I का जो मान है वो है माइनस में 1 बट्टे में डेल्टा T जो कि 10 की घात माइनस 3 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की घात 3 बट्टे से ऊपर चली जाएगी। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 10 की घात माइनस 3 ऊपर ही रहेगी क्योंकि बट्टे के ऊपर चली जाएगी। तो ये 5 मिली हेनरी हमें L की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 मिली हेनरी की एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी है? तो यहां से H की जो वैल्यू है वो है 50 मिली हेनरी, सॉरी L की जो वैल्यू है वो है 50 मिली हेनरी और I का जो मान है वो है 2 एम्पियर। तो हमें यहाँ पर संचित ऊर्जा पूछी गई है जो कि U बराबर 1/2 L I स्क्वेयर के इक्वल होगी। तो 1/2 L की जो वैल्यू है वो 50 गुणा 10 की घात माइनस 3 और I का जो मान है वो है 2, तो 2 का स्क्वेयर यहाँ पर हम कर देंगे। तो 1/2 50 गुणा 10 की घात माइनस 3 2 गुणा 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 और यहाँ पर यह है 10 की घात माइनस 3, तो 0.1 जूल हमारे पास में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 हेनरी की चौकुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड से घटती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो यहां से आप ध्यान दें L का जो मान है वो हमें दे रखा है 5 हेनरी, ठीक है। इसके अलावा DI/dt ये दे रखा है माइनस में 2 एम्पियर प्रति सेकंड। ये माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर बता रखा है कि ये घट रही है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा है तो E बराबर माइनस में L DI/dt, सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दीजिए। L का जो मान है वो है 5, DI/dt का मान है माइनस में 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 वोल्ट हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है या प्रेरकत्व L वाले एक कुंडली में स्थिर धारा I बह रही है तो इसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार की है? तो चुंबक की ऊर्जा इसके अंदर संचित होती है। ऑप्शन ए ही यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में देखिए क्या है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित परिपथ में बल्ब अचानक क्षण भर के लिए अधिक रोशनी देने लगेगा यदि क्षण भर के लिए अधिक रोशनी देने लगेगा। तो क्षण भर के लिए कब रोशनी देगा? जब संपर्क जोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, संपर्क जोड़ा जाता है, संपर्क तोड़ा जाता है या अधिक चमकीला कभी नहीं होगा। तो विद्यार्थियों जब संपर्क यहां से हटाएंगे, इसको क्लियर करें, यहां से हमारे पास में जैसे ये कनेक्शन था तो यहां से एक धारा बह रही थी कैपिटल I और उसकी वजह से इसके अंदर एक चमक उत्पन्न हो रही थी। जैसे यहां से हम कुंजी से कनेक्शन हटाएंगे, कुंजी से क्या करने वाले हैं, कनेक्शन यहां से हम हटा देंगे और जैसे ही कनेक्शन हटेगा यहां पर भी वास्तविक धारा की दिशा में ही, मुख्य धारा की दिशा में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसके कारण से धारा का मान बढ़ जाएगा तो चमक का मान एक बार पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वो तब होता है जब यहां से संपर्क तोड़ा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 शुद्ध प्रेरकत्व है जिनमें प्रत्येक का स्वप्रेरकत्व L है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं किंतु एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो इनका परिणामी स्वप्रेरकत्व क्या होगा? विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि दोनों ही एक दूसरे से
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहां पर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य जो स्वप्रेरकत्व है वो LS बराबर होता है L1 प्लस L2 के बराबर। देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर है, तो इनके ऊपर अन्योन्य प्रेरण का प्रभाव नहीं पड़ता। अन्योन्य प्रेरण का ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये श्रेणी क्रम का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। देखिए इस समांतर क्रम का भी आप देख लीजिए। समांतर क्रम में L 1/LP पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो 1/L प्लस 1/L, तो यहाँ से 2 में L और LP हमारे पास में आ चुका है L/2। ये हमें प्राप्त हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुंडली का प्रतिरोध R बराबर 10 ओम और प्रेरकत्व L बराबर 5 हेनरी है। इसे एक 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तब इसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए यहां पर इसको क्लियर करें। हमें R का मान दे रखा है, R बराबर हमें दे रखा है 10 ओम। R कितना दे रखा है हमें, 10 ओम हमें यहां पर दे रखा है। L का मान हमें दे रखा है 5 हेनरी, और इसमें बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो है 100 वोल्ट। संचित ऊर्जा यहां पर हमारे को पूछी है, जो कि 1/2 L/I² के इक्वल होती है। तो L दे रखा है, I निकालना है। तो यहां से V और R की सहायता से हम धारा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। धारा I बराबर V/R, तो 100/10, यहां से 10 एम्पियर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो UM बराबर हमारे पास में आ रहा है 1/2 L/I²। 1/2 L की जो वैल्यू है वो है 5 और I की जो वैल्यू है वो है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 गुणा 5 गुणा 100, तो ये आ गया 5 गुणा 50, ये आ गया 250 जूल। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं कि किसी प्रणालिका की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद A है, तो N फेरों की से प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो देखिए स्वप्रेरकत्व क्या होगा, क्लियर कर लीजिए। ये हमारे पास में है स्वप्रेरकत्व किसी प्रणालिका के लिए μ0 N² A × L, जो कि हमें यहां पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ओके। अब देखिए हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को कैपिटल N/L से पुट कर सकते हैं। तो यहां से μ0 कैपिटल N/L का स्क्वायर A × L हम पुट कर देंगे। यहां से μ0 N² A/L आ जाएगा। देखिए स्वप्रेरकत्व को भी L से लिखा जा रहा है। अब मैं यहाँ पर स्मॉल l से ही इसको पुट कर देता हूँ, ताकि आपको भी कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ पर भी L, यहाँ भी L, यहाँ भी L। तो चलिए ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में ऑप्शन A में हमें नजर आ रहा है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने स्वप्रेरण होता क्या है उससे संबंधित सभी प्रकार की जो राशियां जुड़ी हुई है उनको देखा समझा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम अन्योन्य प्रेरण से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।